चैनल में। अभी हम लोग देखेंगे कल निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, किस तरह से ट्रेड्स किए जा सकते हैं। बट उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, आज के कौन से लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो मॉर्निंग में जो मैं शॉर्ट्स प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को, लगभग 1 मिनट के अंदर ही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था ये हम लोग ज़रा देख लेते हैं। हम लोगों के लिए क्या था कि ऊपर के अगर लेवल्स की बात करें हम लोग तो 22,125 अगर ब्रेक करता है तभी हम लोग ऊपर के लेवल्स देखेंगे, और वो 22,200 तक का भी लेवल हो सकता है। तो हमारा देखोगे आप लोग कि 22,124 के पास से ही मार्केट नीचे की ओर आ गया। तो रिवर्सल अगर कि आप लोगों ने चाहा होगा, किसी ने अगर देखा होगा ये सारी चीज़ें इस तरह से ध्यान में रखा होगा, तो मार्केट को 15 मिनट के बाद आप एक पुट की पोजीशन यहाँ बना सकते थे एक छोटा सा एसएल के साथ। और नीचे के लेवल्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो देख लेते हैं। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि 22,080 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो 22,000 तक हम लोग मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं, और ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे का जो लेवल होगा 960, 925 भी देख सकते हैं। तो नीचे के लेवल्स की बात अगर हम लोग करें तो मार्केट इसके नीचे 22,000 के नीचे होल्ड नहीं किया, जैसा कि मैंने डिस्कस भी किया था कि 22,000 एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, तो मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा किया। देखो एक बात का आप लोग ध्यान रखना, मैंने हमेशा कहा है होल्ड सस्टेन का मतलब क्या होता है कि एक उस साइड का एक कैंडल वैसा बनना चाहिए। मान लो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया कि 22,000 का लेवल एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखोगे ये 22,000 के ऊपर का लेवल है, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना और मार्केट ऊपर गया। सपोर्ट या सस्टेन करता है ऐसा अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस लेवल पे एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, उसका हाई ब्रेक करना चाहिए। बट यहाँ देखोगे आप लोग क्या हुआ, 125 के पास एक रेड कैंडल बना है ना, तो इसके नीचे आप पुट बाय कर सकते थे और एसएल इसके हाई का ही होता। मैक्सिमम एसएल 20 से 22 पॉइंट का आपका यहाँ पे होता। खैर, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। अब हम लोग देखते हैं कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा, किस तरह से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। सिंपल रखते हैं इसको। देखो 22,080 का लेवल, 22,080 का लेवल, 22,080 का लेवल अगर ब्रेक करता है ऊपर, तब हमारा पहला टारगेट 125 का होगा, और 125 ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 200 इजी देख सकते हैं। तो इस तरह से ही ध्यान रखना, यहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है तो वो भी आप प्ले कर सकते हो। और नीचे की अगर हम लोग बात करें तो अगेन 22,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। 22,000 का लेवल अगर कल ब्रेक करता है तो हम लोग कल इजी मूव 925 तक देख सकते हैं। उसके नीचे 900 और फिर 900 ब्रेक करता है तो और भी नीचे हम लोग देख सकते हैं, जिसकी बात हम लोग बाद में कभी करेंगे, है ना। खैर, मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट रूल के साथ ट्रेड करना है और चीज़ों को सिंपल रखना है। आप लोग ये सोच रहे हो कि नीचे का लेवल तो मान लो यहाँ 30 पॉइंट्स का है, बट ऊपर का लेवल लगभग 50 पॉइंट्स का। तो आप लोग देखो, मैंने हमेशा कहा है कि चार्ट को आप लोग लेफ्ट से देखा करो, लेफ्ट से राइट की ओर देखा करो, है ना। इधर देखो क्या हाल है, क्या सिचुएशन है, उस बेस पे डिसीजंस यहाँ भी लिए जा सकते हैं। तो देखोगे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे, इस रेंज में लगभग 40 पॉइंट्स में लगभग 2 घंटे तक घूमता रहा, है ना। तो ये एक कंसोलिडेशन जोन होगा। इस रेंज में अगर मार्केट रहता है तो कंसोलिडेट होगा, इसलिए इसको स्कैल्पिंग ही किया जा सकता है। बट टारगेटेड ट्रेड के लिए अगर आप देखते हो तो आपके लिए ये लेवल के बाहर ही कुछ हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना आप लोग। हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन चेन भी यहाँ देख लेते हैं जरा। तो 22,000 पे देखोगे यहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ है का मतलब देखोगे ओआई चेंज में नेगेटिव हुआ है, बट यहाँ पे देखोगे 22,000 में इसको क्या किया गया है,
OI चेंज अगर देखोगे यहाँ पे तो 69% का इंक्रीज हुआ है। हम लोगों ने ऑप्शन चेन को डिस्कस किया है किस तरह से क्या चीजें समझी जाती हैं, तो वो आप लोग नहीं देखा है आप लोगों ने तो वो भी देख सकते हो। तो ऑप्शन चेन को भी ध्यान में रखना है। 22,000 पे आप लोग देखोगे ये ब्रेक करेगा 22,000 का लेवल, तभी हम लोग ये जो पुट राइटर हैं ये अपना पोजीशन क्या है अनवाइंड करेंगे, है ना। बेसिक में आप लोग ऑप्शन चेन वाली जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस की है वो भी जरूर देख लेना, ठीक है। तो नीचे के लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और ऊपर की जो बातें हम लोगों ने की है तो वो सारे लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो वो जरा देख लेते हैं हम लोग। तो बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सा लेवल हम लोग फिर से आज के लिए देखेंगे। कल का जो आज जो हमारा लो था 48,000 का वो अगेन हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ये लेवल आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये लेवल ध्यान रखना है। 48,200 ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर के साइड मूव्स अच्छे खासे मिल सकते हैं और नीचे की अगर बात करें तो 48,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ब्रेक करता है तो हम लोग 47,900 तक जा सकते हैं और ये लेवल अगर सपोर्ट नहीं करता है तो फिर हमारे लिए 47,800 भी इजी हो सकता है। ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो 200 मूव करने के बाद पहला टारगेट हमारा आज का हाई 300 होगा और दूसरा टारगेट हमारा 464 और 524 तक का हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको ट्रेड लेना है और कल एक्सपायरी है तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि जो बिगिनर हैं वो आप लोग क्या करो, नेक्स्ट एक्सपायरी में जो नेक्स्ट एक्सपायरी की है ट्रेड उसमें करो आप लोग ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी मीन्स 25th का जो है उसके प्रीमियम्स स्ट्राइक प्राइस में आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज कल अगर करते हो तो हेज प्रेफरेबल रहेगा। HDFC के रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो HDFC का रिजल्ट कुछ अलग नहीं आया है जैसा एक्सपेक्टेड था, है ना। एक्सपेक्टेड जैसा था वैसा ही आया है। तो HDFC और ICICI दो बैंक जो हैं उनको आप कल ट्रैक करते रहना। HDFC और ये वन डायरेक्शन में अगर साथ में चलता है तो आपको उसी डायरेक्शन में बैंक निफ्टी को ड्रैग करता हुआ कल नजर आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और एक चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि एक्सपायरी में प्रीमियम्स जो हैं बहुत ज़्यादा डिके होते हैं। तो किसी भी पोजीशन को आप लेकर नहीं बैठ सकते हो ज़्यादा। अगर ट्रेंडिंग मूव है, आपको मार्केट ट्रेंडिंग मिल रहा है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट एक्सपायरी में मॉर्निंग में प्रीमियम्स काफ़ी टूटते हैं तो ट्रेड आपको प्रीमियम के टूटने के डिके होने के बाद ही करना चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। तो आज हम लोगों ने फिन निफ्टी की एक्सपायरी देखी, कुछ खास नहीं था, एक रेंज में ही फंसा हुआ रह गया, है ना। एक रेंज में देखोगे फिन निफ्टी फंसा हुआ नजर आया। स्कैल्पर जो होंगे उन्होंने स्कैल्पिंग की होगी, अच्छे ट्रेड्स मिले होंगे, ठीक है। तो नीचे का लेवल आप लोग अगर फिन निफ्टी भी ट्रेड कर रहे हो तो नीचे का लेवल ध्यान रखना है। और ऊपर की अगर बात करें तो 470 का लेवल ऊपर ध्यान रखो और नीचे की अगर हम लोग बात करें तो 410 का लेवल आप लोगों को ध्यान रखना है। ये ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमारा 21,340 होगा नीचे की ओर, ये एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। कुछ भी डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट जरूर किया करो ताकि हम लोग सारी चीज़ों को समझ पाएँ, डिस्कस करो और हम लोग उस तरह से ही आगे बढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।